ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है बेटा, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल, ठीक है, रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेटा जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में बेटा एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करने से पहले इन बातों को बेटा ध्यान रखना है, आपका माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। ठीक है, आपके कोई भी सवाल होते हैं, या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा बेटा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बेटा आपको है ना पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए, तो सभी बच्चे उनको आंसर करेंगे। ठीक है, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कैसे करना है, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बेटा हम रेखाओं के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ एंगल। तो सभी बच्चों को ध्यान है बेटा कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ लाइन्स पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ लाइन, है ना, रेखाओं के प्रकार। तो रेखाओं के प्रकार में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, तो कोई बच्चा बताएगा बेटा कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? अनम्यूट तो कर लेंगे। एक बिंदु पर दो रेखाएं हों उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा। क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखा? कि जैसे बोला गया अभी कि एक ही बिंदु पर अगर दो रेखाएं मिल जाती हैं तो उनको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने कि जब दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है ना, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहते इवनिंग सर। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। तो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं बेटा गुड किनको? इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। जब दो रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर मिल जाती हैं, इवनिंग जैसे सर। बेटा गुड इवनिंग, मेरी आवाज नहीं आ गुड रही क्या इवनिंग आपको? सर। गुड इवनिंग सर। योगेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, अब आई है। ठीक है, चलिए अभी ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु पर हमें क्या है कि दोनों रेखाएं मिलनी चाहिए। जब एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं तो इस बिंदु को तो बोला जाता है उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु बोला जाता है बेटा इसको। ठीक है, और इन दोनों रेखाओं को हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ये है बेटा प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ऐसी रेखाएं जब एक उभयनिष्ठ बिंदुओं पर मिल जाती हैं, ऐसी रेखाएं जो एक उभयनिष्ठ बिंदुओं पर आकर मिल जाती है तो उनको प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। तो ये बेटा सारे एग्जाम्पल है प्रतिच्छेदी रेखा का। ये भी एक प्रतिच्छेदी रेखा है दोनों, क्योंकि ये भी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिल रही है। बताइए, क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम बात करेंगे अब समांतर रेखा की, कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि वो दो रेखाएं, है ना, वो दो रेखाएं जो कभी भी नहीं कटेंगी आपस में, है ना, एक दूसरे से नहीं कटती है, एक दूसरे से एक उभयनिष्ठ बिंदु पर नहीं मिलती है, उनको हम समांतर रेखा बोलते हैं। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन। हर्ष बेटा माइक बंद कर लेंगे। चल, तो देखेंगे बेटा ये है हमारे पास समांतर रेखाएं कि जब ये किसी भी एक बिंदु पर नहीं कटती हैं, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो समांतर रेखाएं में ध्यान रखना बेटा, बेटा माइक बंद रखेंगे, कि इनके बीच की जो दूरी होती है बेटा वो दोनों सब में है ना समान होती है। बीच की दूरी कैसी होती है बेटा? समान होती है।
अगर यहाँ पर 2 है तो सब जगह 2 होगी। ठीक है, तो ये होती है बेटा क्या, समांतर रेखाएं, जो कि हमारे पास क्या होंगे, कभी भी किसी बिंदु पर नहीं कटेंगे। अब समांतर रेखाओं को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं? जैसे मैंने बोला कि ए बी समांतर है सी डी के, तो हम इसको लिखते हैं ए बी समांतर है सी डी के, ऐसे हम लिखते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि सी डी समांतर है ए बी के, तो किसी को भी लिख सकते हैं। पहले समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? सर समांतर रेखाएं है कि समांतर रेखाएं जो हमारे पास होती हैं, ये हमारे पास समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हमारे पास। इसी तरीके से मैं अगर आयत की बात करता हूं तो सभी बच्चों ने आयत देखा है। ठीक है, आयत पता है ना सभी बच्चों को बेटा? यस सर। कहाँ देखा है बेटा आयत आपने? डिब्बा कमरे को नहीं, कमरा डिब्बा नहीं, सर मेज क्यूबॉइड होता है, वो तो घनाभ होता है। आपने बोर्ड देखा है ना, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड सर। हाँ ब्लैक बोर्ड, जिस पर टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो भी क्या है, आयत है। तो वहां पर इनके जो ऊपर कंप्यूटर मॉनिटर सर। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इनकी जो भुजा होती है, लंबाई होती है, वो आपस में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इनकी जो चौड़ाई होती है वो आपस में समांतर होती है। सॉरी। तो ये समझ में आया बेटा कि इनकी जो लंबाई होगी वो आपस में कैसी होगी, समांतर होगी। जैसे ए बी समांतर होगा सी डी के, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि ए सी समांतर होगा बी डी, ए सी समांतर होगा बी डी। बताइए, ये समझ में आया सभी बच्चों को? सर देखो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक एरो मैंने लगाया है, तो दोनों जो एरो लगे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही एरो लगा है, वो दोनों के दोनों भुजाएं आपस में समांतर होगी। ऐसे ही जिसमें 2 एरो लगे हुए हैं, वो दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे बात करेंगे लंबवत रेखा की, परपेंडिकुलर लाइन। तो वो प्रतिच्छेदी रेखा, यस सर। प्रतिच्छेदी रेखा जो 90 डिग्री पर कटती है ना, 90 डिग्री पर कटती है, उसको हम लंबवत रेखा बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास है, ये क्या है बेटा, लंबवत रेखा है। ये दोनों आपस में लंबवत है, और इसको हम लिखते हैं ए बी लंबवत है सी डी के, ए बी लंबवत है सी डी के। बताइए, आया है समझ में से बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, उनको हम बोलते हैं लंबवत रेखा। तो आपको बस ये चिन्ह याद रख लेना है कि ये चिन्ह अगर होगा, ठीक है, ये चिन्ह अगर होगा तो वो लंबवत रेखाएं होंगी। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर पूछ रहा हूँ, ये बताइए ये किस तरीके की रेखा है? बताइए। समांतर। बेटा समांतर कैसे हैं ये? समांतर समांतर कैसे होंगी बेटा? समांतर तो ऐसे होनी है ना, जैसे रेल की पटरी देखी है ना आपने? यस सर। यस सर। सर कौन सी कौन सी रेखा होंगी ये बताइए? किरण टाइप की। बेटा आप ध्यान रखो, रेखा, ये रेखा है आपके पास, मैंने कहा ये रेखा है। क्या रेखा को मैं दोनों तरफ बढ़ा सकता हूँ या नहीं? यस सर। अनंत तक मैं बढ़ा सकता हूँ ना इसको मैं अनंत तक बढ़ा सकता हूँ आगे। तो मैं इसको भी आगे बढ़ा सकता हूँ, देखो मैंने बढ़ा दिया आगे। यस सर। अब बताओ ये कैसी रेखा है? सर ये वो कटने वाली सर। प्रतिच्छेदी सर। प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, जो आपस में कट जाती है उनको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा थी। आ गया बेटा समझ में? रेखा सर। यस सर। सर हम साइड वाली लाइन को छोटा कर दे तो सर जब भी नहीं कटेगा। हाँ, तो इसको ध्यान रखना है बेटा कि जब भी आपके पास रेखाएं ऐसी आ जाएंगी, ठीक है, तो उसको आप बढ़ाकर देख लेंगे कि ये दोनों रेखाएं कट रही है या नहीं। यस अभी बताएंगे ये भी प्रतिच्छेदी रेखा होगी, क्योंकि इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। यस सर। तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा समान प्रतिच्छेदी रेखा, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा, और ऐसी रेखाएं अगर आपके पास आती है तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा। बेटा माइक ऑन हो रहा है किसी का बार बार। बेटा माइक बंद रखेंगे, है ना, आवाज
बार बार आ रही है मेरी, दोबारा आ रही है, रिपीट हो रही है आवाजें। तो अब देखेंगे बेटा यहाँ पर समांतर रेखाएं, तो ये होती है बेटा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं तो बेटा अगर आप इनको बढ़ाएंगे, अगर आप इनको बढ़ाएंगे तो ये कटेंगी नहीं। देखो आप इनको बढ़ाकर देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो समांतर रेखाएं तो कभी भी नहीं कटेंगी अगर आप उनको बढ़ाएंगे भी तो। उसके बाद मैंने बताया आपको क्या, उसके बाद मैंने बताया आपको लंबवत रेखा जो 90 डिग्री पर होगी। ठीक है, ये चिन्ह देख लेना है आपको। अगर ये चिन्ह दिख गया आपको तो वो कैसी रेखाएं होंगी, लंबवत रेखा होंगी। बताइए, क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस चलिए, सर। अगर समझ में आ गया बेटा तो मैं अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है ना, जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है वो बताना है। तो 3 तो ऐसी होंगी जो प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, लेकिन एक रेखा ऐसी होंगी आपके पास जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चलिए, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। सर रिजल्ट दिखाओ सर, रिजल्ट कर दिया सर आंसर, ठीक ठाक। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में जो है बेटा ध्यान से आंसर करेंगे। अभी तो हमने सीखा सारी की सारी रेखाएं, सभी रेखाएं हमने सीखी हैं अभी। ठीक है, सभी रेखाओं को हमने सीखा है अभी, तो ध्यान से देखकर आंसर लगाना। के सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए। ना मिलने। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। बेटा क्या हुआ, बातें क्यों कर रहे हो? लास्ट प्रदीप 5 हैप्पी सेकंड। बर्थडे। 1 2। हैप्पी बर्थडे प्रदीप। बेटा ठीक है, हैप्पी बर्थडे हो गया। अभी जब क्लास ओवर हो जाएगी ना तब आप हैप्पी बर्थडे कर देना। चलिए, अभी क्लास पे ध्यान ठीक है दें। सर। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। डी था सर, इसका डी। यस सर, डी। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल डी ही D। आंसर है। लेकिन काफी बच्चों ने ए भी लगाया है, सी भी लगाया है, बी भी लगाया है। बेटा तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सारे तो आंसर नहीं होंगे, होगा तो बेटा एक ही यस आंसर। और यहाँ पर सर, प्रतिच्छेदी ये रेखा सारे की बात कर रहे आपस में हैं। काट रहे हैं सर ये भी। बेटा हर्ष आपकी तरफ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने हर्ष कि ये सभी है ना रेखाएं कट रही हैं आपस एक में। दूसरे को काट रहे सर, डी एस आ जी सर, उसे बढ़ाएंगे तब भी सीधी है जाएगी सर। हाँ, अगर हम उसको बढ़ाते भी हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आंसर ओके। आएगा, वो कटेंगी नहीं, है ना, वो रेखाएं कटेंगी नहीं आपस में। तो यहाँ तो आपको सीधा दिख रहा है कि दोनों रेखा कट रही हैं, तो ये तो होगी नहीं, है ना। यहाँ पर तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, आपको तो वो देखना है जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। ये भी दोनों कट रहा है देखो आपस में, तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब इनको हम बढ़ाकर देखेंगे, इनको बढ़ाकर देखेंगे। अगर ये रेखाएं हम बढ़ा देते हैं ऐसे, इसको भी मैंने बढ़ा दिया ऐसे, तो देखो ये दोनों कट गई बेटा। यहाँ पर एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिल रही है, तो यहाँ पर मिल रही है, तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो डी ऑप्शन ऐसा है बेटा कि अगर हम इनको बढ़ाएंगे भी आगे तक तो भी ये रेखाएं आपस में नहीं कटेंगी। देख लो, बढ़ाकर देख लो आप, ऐसे बढ़ाएंगे आप, इसको बढ़ाएंगे आप, तो ये कटेंगे नहीं आपस में कहीं पर भी। तो इन्हीं रेखाओं को हम क्या बोलेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है हमारे पास। यानी आपका जो आंसर है वो डी आंसर। बाकी तीनों प्रतिच्छेदी रेखा है लेकिन डी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है सर। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आंसर आ रहा है बेटा? डी आंसर आ रहा है। सर। डी आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा, टॉपिक पर आ जाते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। तो कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो एक बार फिर से देख लेंगे। पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं उनको हम समझेंगे। देखो पूरक कोण को क्या लिखा गया,
जब किन्हीं दो कोण का योग 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं, उसको हम पूरक कोण बोलते हैं। आ रहा है बेटा समझ में कि पूरक कोण क्या होंगे? सर पूरक कोण क्या होंगे? जब दो कोणों का योग कितना आ जाएगा बेटा? 90 डिग्री आ जाएगा, तो उन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आपको दिखाया गया कि यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है कि ये 90 डिग्री है यहाँ पर, है ना, ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है ना। सर इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पर दो कोण बन गए हैं, एक कोण तो बन गया बेटा ए डिग्री, यहाँ पर बन गया है, और दूसरा कोण बन गया है बी डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। बताइए, आया है बेटा समझ में? सर यस ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास दो कोणों का योग, कि यहाँ पर आपके पास एक कोण 30 डिग्री दे दिया जाए, ठीक है, और ये दे दिया जाए 50 डिग्री, तो बताइए क्या ये पूरक कोण होंगे? क्या ये पूरक कोण होंगे? क्या ये पूरक कोण होंगे बेटा? एक 50 डिग्री और एक 30 डिग्री। सभी बच्चे आंसर बताएंगे बेटा अपना। नो सर, ये सर पूरक, ये 90। हाँ ये 90 डिग्री ही नहीं आ रहा है ना, ये 90 डिग्री ही नहीं आ रहा है, तो ये पूरक कोण होंगे ही नहीं। तो सर 80 आएगा सर। 80 आएगा, ठीक है, तो ये पूरक कोण नहीं है, ये पूरक कोण नहीं है। आया है बेटा समझ में सबको? इतना समझ में आया बेटा सबको ये? सारा चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। सारा अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि मैंने लिख दिया ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो बताइए क्या ये पूरक कोण होंगे? यस सर यस सर तो ये तो आपको पूरक कोण दिख रहे हैं बेटा, क्योंकि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। तो हमारे पास कितना डिग्री आ रहा है बेटा? 90 डिग्री आ रहा है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि पूरक कोण हमेशा युग्म में आते हैं। कैसे आते हैं बेटा? कोण युग्म में आते हैं। पूरक कोण हमेशा युग्म में, यानी एक साथ आएंगे बेटा कोण, ठीक है, एक साथ कोण आएंगे। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर इन दोनों कोण की बात करते हैं, बताइए कि ये पूरक कोण है या नहीं है? पूरक नो कोण है या नहीं? नो सर नो सर सर, यस सर। बेटा दोनों को जोड़कर देखिए, दोनों को जोड़कर देखिए क्या आ रहा है। दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री 90 डिग्री आ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ रहा है, तो पूरक कोण होंगे या नहीं? यस सर सही था सर, मैंने सही जोड़ा था सर। तो 90 डिग्री होंगे, तो ये कैसे कोण है बेटा? पूरक कोण है ना, ये पूरक पूरक कोण होंगे आपस में। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर बताएंगे यदि दो पूरक कोण में से एक कोण 68 डिग्री है, एक कोण का मान 68 डिग्री दिया हुआ है, एक कोण का मान 68 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरे कोण का मान बताना है आपको, दूसरे कोण का मान बताना है। बताइए कितना होगा? 22 डिग्री 22 डिग्री, ठीक है, कितना होगा बेटा? 22 डिग्री सर। 22 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर दोनों कोण पूरक कोण हैं तो उनके कोणों का योग कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण आपको 90 डिग्री, एक कोण 68 डिग्री दे दिया गया है, तो दूसरा कोण आपको निकालना है, दूसरा कोण आपको निकालना है यहाँ पर। तो दूसरा कोण यहाँ पर कैसे निकालेंगे बेटा आप? कि आप 68 डिग्री को इधर ले आएंगे, 68 डिग्री को इधर ले आएंगे, तो 68 डिग्री को आप इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि LHS में से जब RHS में जाते हैं, LHS से RHS में जाते हैं तो साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस दिया हुआ है, इधर आकर माइनस हो गया, तो ये 22 डिग्री बचा, ये 22 डिग्री बचा। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। मैंने कहा कि एक कोण दिया हुआ है 55 डिग्री, ठीक है, तो दूसरा कोण बताना है। अगर दोनों कोण कैसे हैं? दोनों कोण अगर हमारे पास दिए हुए हैं पूरक कोण, बताइए कोण दो क्या होगा? सर 45 डिग्री
45। यस सर 45 डिग्री सर। 45 को अगर मैं ऐड करूंगा तो बेटा तो यहाँ तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यस 35 सर सर। 35 डिग्री। तो कितना होगा बेटा? 35 डिग्री 35 होगा। कितना सर। आंसर आ रहा है बेटा? 35 डिग्री आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 35 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 35 डिग्री होगा। आ रहा है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 35 डिग्री। यस सर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब बात करेंगे समपूरक कोण की। अच्छा, समपूरक कोण को करने से पहले एक एग्जांपल और कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, रिजल्ट। बेटा बातें नहीं करेंगे, 1 मिनट रुकेंगे सभी बच्चे, है ना। अच्छा, एक बात बताएंगे कि पूरक कोण हमेशा कैसे आते हैं बेटा? युग्म में आते हैं। पूरक कोण हमेशा कैसे आएंगे बेटा? में युग्म में आएंगे, एक साथ आएंगे। ठीक है, एक साथ आएंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि दो पूरक कोण ना, ये एग्जांपल है आपके पास। कोण एक और कोण 2 पूरक कोण है, पूरक कोण है। यदि कोण 1 72 डिग्री है तो कोण 2 बताइए। कोण 2 का मान बताइए बेटा क्या होगा? चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। 18 सर। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करें। हाँ 18 डिग्री। 18 डिग्री। 18 डिग्री। 18 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करा आपने बेटा? आपने इन दोनों को जोड़ दिया। आपने इन दोनों को जोड़ा और आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। और इसमें से एक कोण आपको 72 डिग्री दे दिया गया है। इसमें से एक कोण आपको 72 डिग्री दे दिया गया है। ठीक है, 72 डिग्री दे दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करना है? इसको आपको, आप क्या करेंगे? इसको राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे यस और ये सर। माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा कितना? 18 डिग्री, यस है ना। सर। 90 में से 72 जाएंगे तो 18 डिग्री आएगा। तो ये होते हैं बेटा पूरक कोण। पूरक कोण समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। हम बात करेंगे समपूरक कोण की, कि समपूरक कोण क्या होते हैं। देखो, जैसे पूरक कोण को हमने देखा ठीक है कि पूरक कोण में हमने क्या देखा था? पूरक कोण में हमने देखा था कि दो कोणों का योग अगर आ जाता है बेटा 90 डिग्री, है ना, दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाता है तो पूरक कोण होता है। अब यहाँ समपूरक कोण की बात कर रहे हैं, तो समपूरक कोण में दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ जाता है तो उसको समपूरक कोण बोला जाता है, उसको हम बोलेंगे समपूरक कोण। ठीक है, दो कोणों का योग, देखो यहाँ पर लिखा है, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं बेटा? समपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को पता है कि एक सीधी रेखा पर, है ना, ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल तो सभी बच्चों को पता है ना सर। कि यहाँ पर जो स्ट्रेट एंगल होता है उसका जो 180 कोण होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जिसमें से एक कोण हमारे पास कितना आ गया है? जिसमें से एक कोण, यहाँ पर मैंने कहा कि ये दो कोण में मैंने डिवाइड कर दिया, दो कोणों में डिवाइड कर दिया, एक एक्स और एक वाई। तो दोनों कोणों का योग कितना होगा बताइए? एक्स प्लस वाई कितना होगा बेटा? 180। 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि हमारा जो दोनों कोणों का योग आता है वो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। किसमें? समपूरक कोण में। तो समपूरक कोण में ये बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर एक बात और बोली गई कि समपूरक कोण भी कैसे आते हैं बेटा? युग्म में आते हैं। समपूरक कोण भी हमेशा कैसे आएंगे बेटा? युग्म में आएंगे। क्या याद रहेगा बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। हमेशा कैसे आएंगे? युग्म में आएंगे, एक साथ आते हैं। चलिए, तो जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये कोण बात कर रहे हैं कि ये 60 डिग्री है और यहाँ पर ये दिया हुआ है 120 डिग्री है। तो बताइए क्या दोनों के दोनों कोण समपूरक कोण होंगे? सर। तो जोड़कर सर। देखेंगे बेटा, सर। जोड़कर देखेंगे तो जोड़कर अगर हम देख रहे हैं तो बेटा 180 आ रहा है। जोड़कर अगर हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा? 180 आ रहा है। तो ये क्या होंगे? समपूरक। यस।
तो 60 और 120 को अगर हमने जोड़ा तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? समपूरक कोण होंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे, अब हमें पता है कि एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कि एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं? समपूरक कोण है, समपूरक कोण है बेटा ये, ठीक है, ये कोण दिए हुए हैं समपूरक कोण। अगर ये समपूरक कोण है, समपूरक कोण है, ठीक है, एक कोण यहाँ पर दे दिया गया है 88 डिग्री, ठीक है, एक कोण दे दिया गया है 88 डिग्री, तो आपको बताना है कोण 2 का मान। बताइए क्या होगा बेटा कोण 2 का मान? कोण 2 का सर? यस बेटा, अगर समपूरक कोण है ये तो आपको कोण 2 का मान बताना है। 108 डिग्री। 60 डिग्री? 8 सर। 106। ध्यान से बताएंगे बेटा कि कितना आएगा। आपको पता है कि समपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यस 180 सर। डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो अब बताइए कि दोनों कोणों का, माइक बंद करेंगे बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन है, कि दोनों दिमाग योग 180 डिग्री होता है ना, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जिसमें से एक कोण आपको दे दिया गया है, जिसमें से एक कोण आपको दे दिया गया है कितना? 88 डिग्री, 88 डिग्री एक कोण आपको दे दिया गया है, ठीक है, एक कोण आपको दे दिया गया है, तो दूसरा कोण आपको निकालना है, दूसरा कोण निकालना है बेटा आपको। तो कोण 2 बराबर 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, 88 डिग्री को माइनस करेंगे ना बेटा आप, 88 डिग्री को तो आप माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो कितना Yes, आएगा माइनस करने के बाद? 88 डिग्री को माइनस करेंगे 80 डिग्री में से, तो 10 में से 2 जाए 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 7, 17 में से 8 जाएगा तो 9, तो 92 डिग्री आ रहा है बेटा, ये तो 92 डिग्री आ रहा है। आया बेटा समझ में सभी बच्चों को? ये यस सर। कितना आ रहा है बेटा आपका आंसर? 92 डिग्री आ रहा है। तो उसी तरीके से 92 अगर डिग्री। मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं फिर से एक एग्जांपल कि एंगल 1 और एंगल 2 समपूरक कोण है, ठीक है, समपूरक कोण है। यदि कोण 2 बराबर दिया हुआ है आपकी बार 78 डिग्री, तो कोण 1 बताइए। क्या सर? बताइए बताना सर इसमें। कोण 1 और कोण 2 आपस में कैसे हैं? समपूरक कोण है, ठीक है, समपूरक कोण है। तो आपको सर। बताना है कोण 1 का मान, कोण 1 कोण का मान बताना है आपको। एक सौ दो। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो यहाँ तो आपको पता चल गया ना कि कितना आंसर आ रहा है सभी बच्चों का? 102, 102। चलिए वेरी गुड, मतलब आपको पता चल गया कि अगर दो कोणों का योग कितना होता है समपूरक कोण में? 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल 2 दे दिया आपकी बार 78 डिग्री, 78 डिग्री दे दिया है, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 78 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू आ गया कितना? 102 डिग्री, 102 डिग्री। आया है बेटा समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और फिर आप आंसर करेंगे ऑल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे बेटा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है नीचे चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं, है ना, चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं ये आपको बताना है। पोल भेज दो। हाँ बेटा पोल आ गया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा।
तो सिंपल आपको जोड़कर देखना है, ठीक है, जोड़कर देखना है और इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सर मैंने गलत कर दिया, तो किस तक आ जाए मैं सर? बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। सर मैंने सी लगा दिया सर, गलती से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आप थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा, ठीक है, तो चैट सेक्शन में आप आंसर करेंगे। कर दिया सर। ठीक है बेटा, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो बेटा जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो अब तो बेटा यहाँ पर आपको सिंपल क्या क्या सर? देखना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। और दोनों को ए जोड़ा अगर आपने, दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। वो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री आ रहा है, और 90 डिग्री अगर आ रहा है तो वो पूरक कोण होगा, है ना। वो कैसा होगा? पूरक कोण होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन आ रहा है बेटा। आया है समझ में सभी बच्चों को ये, कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? ए आंसर आ रहा है। चलिए, तो सिंपल इतना आपको करना था, दोनों को जोड़ना था, और दोनों को जोड़ने के बाद आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है? पूरक कोण आ रहा है। आपको पता है ना कि पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। ऐसे ही सर समकोण की बात करेंगे, समपूरक कोण की बात करेंगे तो उसमें कितना होता है बेटा? उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितना होता है बेटा? 180 180 डिग्री होता है, उसमें 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं बेटा आगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये कि दो समपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री है। दो समपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री है, तो दूसरा कोण बताइए। तो दूसरा कोण आपको बताना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने भी बच्चे क्लास में है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे कि यहाँ पर आपको बताना है दो संपूरक कोण में से एक कोण दे दिया गया है 31 डिग्री, ठीक है। एक कोण दे दिया गया है 31 डिग्री, तो दूसरा कोण आपको बताना है। दूसरा कोण बताना है बेटा आपको। पोल भेज दो सर। कर दिया सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ध्यान से बेटा आपको आंसर करना है ना, ध्यान से देखकर तब आप आंसर करेंगे। कर दिया चलिए वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ध्यान से देखकर तब आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। हरा साग दिखावा है। बेटा ये कैमरा बंद कर लेंगे आप, है ना दीपांशु, कैमरा बंद कर लेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर ऑप्शन दिया। ये ऑप्शन है सर सी। तो यहाँ आपको पता है कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग आपका कितना होता है बेटा? इन दोनों कोणों का योग हो जाता है 180 80 डिग्री।
80 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो जाता है। दो कोणों का योग बेटा हो जाता है कितना, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो अब इसमें से एक कोण तो आपको दे दिया गया है ना, एक कोण दे दिया गया है 31 डिग्री, ठीक है, तो दूसरा कोण आपको निकालना है, दूसरा कोण, 149 ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 149 180 में से इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 149। वेरी गुड, 149 आपका आंसर आ रहा है बेटा, यानी कि सी ऑप्शन आपका आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है बेटा। आया है समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा इसमें। नो नो सर। सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 149 डिग्री, ठीक सी है, आंसर है। 149 डिग्री आ रहा है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये नीचे दिए गए कोण कौन से हैं ये आपको बताना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सभी को। तो जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी पोल आ जाएगा बेटा आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। कर दिया सर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। ध्यान से देखकर आंसर लगाना है बेटा इसमें, है ना, जोड़कर देखना है पहले आपको इनको, बिना जोड़, है ना, जोड़कर देखना है, ऐसे नहीं कर देना है कि बिना जोड़े आप आंसर लगा दें। यस सर। जोड़कर देखना है और फिर आपको आंसर लगाना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा जितने बच्चे क्लास में हैं। पाँच सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3। बेटा बोलेंगे नहीं बीच में, बार बार मना किया है हर बार। प्रदीप चुप। ओके सर। 3 हैप्पी बर्थडे प्रदीप। 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपको, जिनकी बच्चों के पास पोल नहीं आया था, डी। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल डी ही आंसर आ रहा है इसमें, है ना, डी ही आंसर आ रहा है। क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, कितना आंसर आएगा जोड़ने के बाद, डी। तो जोड़ेंगे अगर हम इन दोनों को, फिर 170 आएगा। तो ये आएगा बेटा 170 डिग्री। और 170 डिग्री तो बेटा हमारे पास कुछ होता ही नहीं है ना, कितना आना चाहिए था हमारे पास, हमारे पास आना चाहिए था 180 डिग्री, हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास आ रहा है 170 डिग्री, ठीक है। तो ना तो पूरक कोण होगा ना समपूरक कोण होगा, ठीक है, ना पूरक होगा ना समपूरक होगा, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं आगे, और नीचे यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या है, डी आंसर है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। आगे आ जाते हैं बेटा, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा एडजेसेंट एंगल, ठीक है, आसान कोण, एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है। दो कोण आसान कोण होते हैं यदि, बेटा इसको ध्यान से समझना है कि दो कोण आसान कोण कब होंगे, दो कोण आसान कोण होते हैं यदि दो कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, मैं यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ आपको कि ये हमारे पास है, ये मैंने एक भुजा ले ली है, इसी भुजा को हम उभयनिष्ठ भुजा बोल रहे हैं, कि ये दो कोण हैं, कोण 1 और कोण 2, ठीक है, कोण 1 और कोण 2। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यदि दो कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, तो इन दोनों कोणों की एक ये उभयनिष्ठ भुजा दिख रही है बेटा आपको। यस सर। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब क्या है, कॉमन भुजा, दोनों के लिए क्या होगी, कॉमन होगी। क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ से मैं अगर इसको हटा दूंगा, तो आपके पास क्या आएगा, 90 डिग्री का कोण है।
है ना। तो आपके पास ये दोनों कोण हट जाएंगे ना, ये दोनों कोण ही हट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो भुजा है वो दोनों के लिए कॉमन है, ये भुजा दोनों के लिए बेटा क्या है, कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। तो उसी की बात करें, यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष, तो दोनों के लिए ये वाला शीर्ष जो है बेटा वो सेम है, कॉमन है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, जैसे ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष, तो ये देखो दोनों अलग अलग शीर्ष हो गए ना, कि यहाँ पर ये कोण बन रहा है, यहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो ये है बेटा अलग अलग शीर्ष। लेकिन जब एक ही शीर्ष पर दो कोण बनते हैं तो उसके लिए उभयनिष्ठ शीर्ष। कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, तो ये जो कोण है बेटा ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत, एक तो लेफ्ट में एक राइट में, तो देखो एक लेफ्ट में है एक राइट में है, स्थित हो तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। तो ये जो दो बाकी भुजाएं बची हैं, ये दोनों भुजाएं भी है ना इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में होगी, यानी एक लेफ्ट में होगी एक राइट में। यस सर। तो ऐसे कोणों को हम बोलते हैं आसान कोण, ठीक है। तो ये परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है, एग्जाम्पल से थोड़ा सा आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। यस सर। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों कोण एक साथ आ रहे हैं, इन दोनों का उभयनिष्ठ वर्टेक्स है, शीर्ष दिया हुआ है, दोनों का एक ही शीर्ष है, और इन दोनों के लिए ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा। तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं, आसान कोण बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर आसान कोण होंगे एक और दो, युग्म ठीक है, होता है। एडजेसेंट एंगल। तो आसान कोण भी हमेशा कैसे आते हैं, युग्म में आते हैं। आसान कोण भी हमेशा कैसे आएंगे, युग्म में आएंगे। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। सर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आसान कोण है, ठीक है, क्योंकि इनके लिए एक तो उभयनिष्ठ भुजा आप शीर्ष दिख रहा है और एक उभयनिष्ठ भुजा आपको दिख रही है, और इस उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ ये कोण है और दूसरी तरफ ये, तो इसको क्या बोलते हैं, आसान कोण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखो शीर्ष तो उभयनिष्ठ है, लेकिन इसके लिए एक उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, दो भुजाएं आ रही हैं, दो भुजाएं आ रही है एक साथ, या फिर आप कह सकते हैं बीच में गैप आ रहा है इसके, तो ये आसान कोण नहीं है। आया है बेटा समझ में? यस सर। Yes, sir. कर रही है क्या सर? ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दोनों के लिए देखो शीर्ष अलग अलग हो गया है, दोनों का शीर्ष अलग अलग हो गया है, तो ये भी आसान कोण नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आया है बेटा समझ में? सर। अभी बताएंगे कि आपको सिंपल ये देखना है कि कोई भी आपके पास एग्जाम्पल आ जाए, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उसके लिए ये वाला कोण ए, ये वाला कोण बी, तो ये दोनों कोण आपस में आसान कोण है या नहीं है? नो सर। सर। नो सर। बताइए, आसान कोण है ये? नो सर। बेटा ध्यान से देखिए, Yes. दिख तो रहा है ये कि इसका एक शीर्ष दिया हुआ है बेटा, उभयनिष्ठ शीर्ष है ये Yes, sir, उभयनिष्ठ ये। शीर्ष, है सर। ये उभयनिष्ठ शीर्ष दिया हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे, ये उभयनिष्ठ भुजा दी हुई है, ये दी रखी है बेटा उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब इन दोनों के विपरीत में दो एंगल देने चाहिए हमारे पास, तो इन दोनों के विपरीत में एक कोण तो ये है बी, और एक कोण ये दे रखा है ए, ठीक है, एक लेफ्ट में दे रखा है एक राइट में दे रखा है, तो दोनों कोण बेटा एक साथ दिए हुए हैं, एक साथ दिए हुए हैं, तो आसानी कोण तो हुए ना ये। लंबा सर है। बताइए, आया समझ में? यस Yes, सर। sir. सर। आसान कोण होंगे। तो आसान कोण कौन कौन से नहीं होंगे बेटा, कि आपके पास इस तरीके के कोण अगर आ जाते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, बताइए क्या आसान कोण होंगे? नो सर। तो नहीं होंगे। देखो बीच में गैप आ गया, बीच में गैप आ जाता है तो ये आसान कोण नहीं होंगे, कोण नहीं। क्लियर है बेटा सबको? सर। ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं कि ये मेरे पास है, ये दिया हुआ है, अब बताएंगे कि ये वाला हाँ, कोण सर। और ये वाला कोण क्या आसान कोण है? यस सर। तो ये भी आसान कोण नहीं है ना, ये भी आसान कोण नहीं है, नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि गैप आ गया, देखो यहाँ पर फिर से
ऐसे ही आप बताएंगे यहाँ पर कि कोण ए और ये कोण बी ए सर। और ये कोण 2 क्या आसान कोण है आपस में? नो यस सर। तो ये भी नहीं होंगे बेटा। देखो इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में होना चाहिए थे कोण। तो ये तो है बेटा राइट में, लेकिन लेफ्ट में नहीं है। ये तो पूरा कोण दे रखा है, ठीक है, पूरा कोण दिया हुआ है। तो हमें तो ऐसा देखना है कि 2 कोण बेटा, एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। आया बेटा समझ में सबको? क्या क्लियर है ये सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अब। ये दोनों कोण बताएंगे क्या कोण 1 और कोण 2 आपस में आसान कोण है? नो सर सर। क्या सर मैं बोल ध्यान से बताएंगे देखकर बेटा, ये आसान कोण है या नहीं है? नो सर। बेटा आसान कोण का मतलब समझ में आया आपको? नितिन ने यहाँ बताएंगे बेटा कि आसान कोण का मतलब समझ में आया। यहाँ पर आपको दिख तो रहा है ना, दोनों एक साथ आ रहे हैं, सर समझ में दोनों आ गया एक सर। साथ आ रहे हैं। एक ही इनका वर्टेक्स दिया हुआ है, एक ही उभयनिष्ठ भुजा भी दी हुई है, और इस उभयनिष्ठ भुजा के एक राइट में दिया हुआ है, एक लेफ्ट में दिया हुआ है। तो है तो सही बेटा ये आसान कोण। यस सर। क्या बेटा प्रॉब्लम आ रही है बताइए? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। ये तो सिंपल आप देख पा रहे हैं कि आपको एक साथ दिए जाते हैं आसान कोण, कि यहाँ पर ये वाला कोण आपस में आसान कोण होंगे। ये तो अभी क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अगर मैं बात करूं ये एंगल 2 और ये एंगल 3 क्या आसान कोण होंगे आपस में? यस सर। तो ये भी आसान कोण होंगे। देखो एक राइट में दिया है, एक लेफ्ट में दिया हुआ है, तो ये भी क्या होंगे? आसान कोण होंगे। चलिए तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सभी बच्चे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बताइए। यस। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। बोल भेज दो सर। सर पोल भेज सभी दो। बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। यस सर। सर पोल भेज दो सर। यस सर। कर दिया सर। नितिन ने बेटा क्या प्रॉब्लम है? आप बातें नहीं करेंगे है ना? सर। सर भेज दिया सर। विद्या सर। कर दिया सर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। बेटा कैमरा बंद रखेंगे अपना। धूप निकल रही है कैमरा बंद रखेंगे बेटा। सर, आपके पीछे धूप निकल रही है। सर आपके पीछे धूप निकल रही है। बेटा बातें नहीं करेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सर यहाँ आपके पर पीछे ध्यान धूप देंगे। निकल रही है। सर ने बैकग्राउंड चेंज किया है। यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा सभी बच्चे, कि अभी मैंने ये आपको बताया था विद्या। कि ये मैंने आपको बताया कि आसान कोण होता क्या है। आसान कोण में बेटा 2 कोण विद्या। हमेशा बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे क्लास में सभी बच्चे, बातें नहीं करेंगे कोई भी। यस। यहाँ पर बोला गया कि आपका जो आसान कोण होता है ये उभयनिष्ठ भुजा के, ये जो आपके पास उभयनिष्ठ भुजा दिख रही है, इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ अलग अलग कोण बनते हैं। एक कोण तो ये बन गया एक, और एक ये कोण बन गया 2। इनको बोला जाता है आसान कोण।
या फिर आपके Yes. पास ऐसे आ जाए, इन दोनों को आप आसान कोण बोलेंगे, ये आसान कोण होंगे, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा के एक तो राइट में बनेगा, एक लेफ्ट में बनेगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि आपके पास एक कोण तो यहाँ पर बन गया बेटा, और एक कोण ये पूरा बन गया यहाँ तक, तो ये क्या आसान कोण होंगे आपस में? यस सर। यस सर। ये नहीं होंगे बेटा, ऐसा नहीं नहीं था होंगे। No, sir. अब ये ऊपर वाले दिखा को सर कौन ऐसा देखेगा? नहीं। एन सर। बेटा क्या प्रॉब्लम है बेटा? आप ध्यान से मतलब क्लास में अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, क्लास को बंद कर दूं क्या क्लास? No, sir. सर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी क्लास में किसी बच्चे का। ना जी मेरा ध्यान है। पूछ लो सर जो पूछना है। हाँ, यहाँ पे बेटा आपको दिखाया, बस में नहीं था सर। यहाँ पर आपको दिखाया गया ना, यहाँ पर दिखाया गया ना कि ये जो कोण है ये उभयनिष्ठ भुजा के एक तो इधर बनता है लेफ्ट में, एक बनता है राइट में। तो यस ये तो सर। नहीं बन रहा ना ऐसा, राइट में तो बन रहा है लेकिन लेफ्ट में नहीं बन रहा। देखो बन रहा है क्या अलग कोण लेफ्ट में, ये पूरा कोण बन रहा है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करेंगे कि मैंने कहा कि ये वाला कोण एक और ये पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या आसान कोण होंगे? No, sir. ये भी No. नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। ठीक है, अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को ये? Yes, sir. ठीक है, आसान कोण के लिए सिर्फ इतना चेक करना है आप सभी बच्चों को कि एक तो उनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि कोण एक और कोण दो, ये बेटा आसान कोण नहीं है क्योंकि बीच में गैप आ गया। ठीक है, बस आपको ये चेक कर लेना है कि आपके पास जो आसान कोण है उसमें उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ कोण बन रहा हो, दोनों तरफ बन रहा हो, ऐसे कि यहां पर भी बन रहा हो और यहां पर भी बन रहा हो। ऐसे ना बन रहा हो कि आपके पास ये आ जाए कि एक कोण ये आ गया दो और एक ये पूरा कोण आ गया थी, तो ये आसान कोण नहीं है। आया बेटा समझ में? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी इसका आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे फिर से। इसका सर। हाँ चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। क्या कोण ए और बी आसान कोण है? सर भेज दिया। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, भेज दिया सर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा जितने बच्चे क्लास में हैं। कर दिया सर मैंने। सर मेरी बैटरी खत्म होने लगी सर फोन की। हाँ बेटा अभी बस 3-4 मिनट की क्लास और रह गई है, हम फिर ओवर कर रहे हैं। चलिए 5 सेकंड में मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। बी है सर। तो बी आंसर आ Yes, रहा है। sir. ठीक है, बी आंसर आ रहा है कि ये नहीं होंगे। ठीक है, ये कोण आपस में आसान कोण नहीं होंगे क्योंकि ये पूरा कोण आ गया यहाँ तक, हमारे पास तो ये कोण चाहिए था। ठीक है, तो ये आसान कोण नहीं है। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब वो बताएंगे क्या ये दोनों कोण आपस में आसान कोण होंगे? सभी बच्चे फिर से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ये आसान कोण है या नहीं। ध्यान से बेटा आंसर करना है सबको। सर भेज दिया सर। बाकी बच्चे भी आंसर दिया करेंगे। सर। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बी। बेटा ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है? क्या एक साथ कोण नहीं आ रहे? क्या ये एक साथ नहीं दिख रहा है क्या आपको? ये
बताइए। मेरी का ये है ए। इस भुजा के इस उभयनिष्ठ भुजा के एक राइट में दिया हुआ है, एक लेफ्ट में दिया हुआ है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, कोई गैप नहीं आ रहा बीच में, तो आसान कोण तो होंगे ना ये। आया ए बेटा? है सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, इस उभयनिष्ठ भुजा के एक राइट में दिया हुआ है, एक लेफ्ट में दिया हुआ है। यस क्लियर है सर, बेटा सभी बच्चों को? अब यस सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बताएंगे क्या ये दोनों कोण आसान कोण होंगे? सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी। ठीक है, जो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करें बेटा, कर दिया सर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बोलेंगे नहीं कोई भी। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया सर बी। और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। यहाँ तो बेटा सीधा दिख गया ना, गैप आ रहा है बीच में, बीच में गैप आ रहा है, तो बेटा ये आसान कोण होंगे ही नहीं, कोण नहीं है। ठीक है, नहीं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है बेटा बी। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। चलिए तो अभी बेटा क्लास को